के लिए मनोज झा जी, जो फैसला आया है, क्योंकि सूरत कोर्ट ने जो फैसला लिया उसके बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? सूरत कोर्ट के माथे पर यह बांधना उचित नहीं है। एक लोअर कोर्ट है, जुडिशियल रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, जुडिशियल ओवर रीच के मामले होते हैं। जितने लीगल लुमिनरीज है वो भी ये बात कह रहे हैं। ये फैसला असल में जो संसद को चलाने वाले लोग हैं ना, और जिनके पीछे प्रेरणा स्रोत कई बड़े बड़े लोग हैं, उनका फैसला है। और ये राहुल जी की सदस्यता से समाप्त नहीं हुई है। लोकतंत्र की आधिकारिक मृत्यु की घोषणा आज हो गई है। ये मेडिकल अपडेट है हमारी डेमोक्रेसी के बारे में। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इसके कई कानूनी पहलू है, राजनीतिक पहलू है। कांग्रेस कह रही है सड़क पर उतरेगी। 2024 की क्या कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष उतरेगा साहब। आपने रास्ता ने एक नया ढूंढा है। ये रास्ता लोकतंत्र को काले कुएं की ओर ले जा रहा, अंधे कुएं की ओर। उसमें जाने नहीं दिया जाएगा। हर तानाशाही प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का एक एक्सपायरी डेट होता है। भूलिए मत हुजूर, आपकी एक्सपायरी डेट अप्रोच कर रही है। चलिए, तो मनोज झा की कड़ी प्रतिक्रिया, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टी सड़क पर उतरेगी, क्योंकि आज जो ये फैसला लिया गया है वो लोकतंत्र की हत्या की गई है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। देखिए, विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं उनका रिएक्शन आज आना लाजमी है, क्योंकि आज न सिर्फ कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए एक बड़ी खबर है, और अक्सर उन तमाम नेताओं के लिए भी जो पिछले कुछ वक्त से नफरत की सियासत में शब्दों की मर्यादा भूल जाते थे और एक दूसरे पर ऐसे हमले करते थे। राहुल गांधी पर यही शिकायत दर्ज की गई मानहानि का, और मोदी नाम को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की थी वो उन पर इतनी भारी पड़ी कि उनकी सदस्यता ही निरस्त हो गई। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, माफी चाहेंगे, आज दिन इतना बड़ा है, खबर इतनी बड़ी है कि तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं बार बार आ रही हैं। आपसे सवाल यही था कि जिस तरीके से 1 महीने की रोक कोर्ट ने फैसले पर लगाई थी, क्या लोकसभा में फैसले पर जल्दबाजी की गई, या राहुल गांधी कुछ और वक्त बतौर सांसद बिता सकते थे अभी? देखिए, बिल्कुल सदस्यता को रद्द करना, डिक्लेयर करना लोकसभा स्पीकर का जो है वो प्रेरोगेटिव होता है। ये बात तो तय है कि कानून साफ कहता है जनप्रतिनिधित्व का कि अगर आप 2 साल या उससे अधिक के लिए कन्विक्ट किए जाते हैं, दोषी करार दिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। निर्भर ये करता है कि संसद जो है, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर है, कितने वक्त में जो है वो आपके सदस्यता के जाने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। अब चूंकि इस मामले में कानूनी जो है वो दांव पेच होते हैं। अब जाहिर तौर पर सदस्यता जरूर चली गई, और जो 30 दिन का समय दिया गया वो उनके कन्विक्शन पर रोक नहीं थी, बल्कि उनकी सजा पर 30 दिन का रोक था। लेकिन उस 30 दिन पर सजा का रोक का मतलब ये होता है कि 30 दिन में वो लीगल रेमेडीज जो है उसको ले सकते हैं, यानी कि वो अपने कन्विक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर अगर हायर कोर्ट वो जाएंगे, और हो सकता है कि अगर उन्हें इस मामले में दोष मुक्त करार दिया जाए, तो जाहिर तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेना पड़ेगा। और इस स्थिति में कहीं अगर चुनाव आयोग एक कदम आगे बढ़कर चुनाव घोषित कर देता है तो उसे भी अपनी अधिसूचना वापस लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि किसी भी तरह की कोई मुरव्वत तो नहीं दिखाई गई है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा, और मनु सिंघवी ने इस ओर इशारा भी कर दिया था कि हमारे जिस तरह से संबंध है, बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में। और हुआ वही कि कल जो 4:15 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज 3:45 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में 24 घंटे से भी कम के अंतराल में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और अब अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या लीगल रेमेडीज ली जाती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस मामले में पहले सेशंस कोर्ट में जाएंगे, फिर गुजरात हाई कोर्ट का अप्रोच करेंगे, और इस स्थिति में भी बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इस मामले में तमाम कानूनी प्रेसिडेंट्स, उदाहरण मौजूद हैं जहां पर आप अपना कन्विक्शन रुकवाकर सदस्यता वापस ले सकते हैं। हालिया उदाहरण मैं बार बार बता रहा हूं लक्षद्वीप के सांसद का, जिन पर मर्डर जैसे संगीन आरोप में 10 साल की सजा थी, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर रोक लगा दी। तो यहां तो मानहानि का मामला है, और उस मानहानि के मामले में भी जिस तरह से सजा सुनाई गई है उसको भी कानूनी रूप से कांग्रेस चैलेंज कर रही है। वो कह रही है कि मामला जो है कर्नाटक का था, कार्रवाई सूरत में भी ये क्षेत्राधिकार का मामला है जिसमें संविधान बहुत क्लियर है, और गलत तरीके से सूरत कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है।